ਹੈਲਥ ਪਲੱਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਾਜ਼ ਵੇਨ ਐਂਡ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਕਲੀਨਿਕ, ਸਟਾਰ ਇਮੇਜਿੰਗ, ਪੱਟੀ ਰੋਡ ਨੀਅਰ ਬੇਰੀਵਾਲਾ ਬਾਬਾ, ਬਠਿੰਡਾ। ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬਰੀਸ਼ ਰਾਜਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਐਡਵਾਂਸਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਫ MOCA ਐਡਵਾਂਸਡ ਵੇਨੀਅਸ ਥੈਰੇਪੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਬਰੀਸ਼ ਰਾਜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਸੀਨੀਅਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ, ਵੇਨ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ, ਅਲਟਰਾਸੋਨੋਲੋਜਿਸਟ ਔਰ ਰੇਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਕਸ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪੀਟਲ ਸਾਕੇਤ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ MM ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੌਲਾਨਾ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿਖੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ 50 ਸਲਾਈਸ CT ਸਕੈਨ, ਹੋਲ ਬੋਡੀ CT ਸਕੈਨ, ਹੋਲ ਬੋਡੀ एंजियोग्राफी, होल बॉडी अल्ट्रासाउंड, होल बॉडी कलर डोपलर, डिजिटल एक्सरे आदि की सुविधा भी उपलब्ध है। डॉक्टर राजा ने सानू एडवांस्ड वेनियस थेरेपी के बारे विस्तृत जानकारी दी। आओ करते हैं गलबात डॉक्टर अंबरीश राजा जी के नाल। दर्शकों, हेल्थ प्लस प्रो में आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं डॉक्टर अंबरीश राजा जी के साथ, जो पिछले लंबे समय से लोगों को वेरिकोज वेन, जो कि एक ऐसी बीमारी है जिसके लिए लोगों को ये बता रहे हैं और उसका इलाज कर रहे हैं। डॉक्टर साहब का स्वागत है हमारी स्पेशल शो में। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, वेरिकोज वेन जो कि एक ऐसी नामराद बीमारी अब बनने जा रही है जिसके साथ लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं और ज़्यादा उनके पास इसके लिए डॉक्टर्स भी उनको फाइन नहीं हो रहे, क्या कहना चाहिए? हाँ जी, ये बात बिल्कुल सही है। हम यहाँ पे डॉक्टर राजा वेन क्लिनिक भट्टी रोड के ऊपर हम 1.5 साल से पिछले वेरिकोज वेन के पेशेंट्स यहाँ पे ट्रीट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत ही पेशेंट सबसे पहले आके ये बताते हैं हमको कि हमें पता ही नहीं होता कि हम स्किन वाले डॉक्टर के पास जाएं या हड्डियों वाले डॉक्टर के पास जाएं या किसी जनरल सर्जन के पास जाएं। तो वो पेशेंट हर जगह फ्रॉम पिलर टू पोस्ट जैसे कहते हैं हम, वो घूमता रहता है और उसको सही मार्गदर्शन कहीं पे भी मिल नहीं पाता और वो थोड़ी देर के लिए दवाइयाँ दे देते हैं, दवाइयाँ खा लेते हैं पेशेंट्स। उसके साथ उनको कोई टेम्परेरी सा रिलीफ होता है पेन में, बट इसका कोई परमानेंट रिलीफ नहीं मिल पाता उनको। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि वेरिकोज वेन्स, एक तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या कारण है कि लेडीज़ में ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, क्या कारण है? हाँ जी, ये वेरिकोज वेन सिर्फ लेडीज़ में नहीं, ये उन लोगों में ज़्यादा होता है जो लंबा टाइम खड़े रहते हैं या जिनको कभी कभी ये हेरिडिटरी भी होता है या कभी कभी जिनके नसों में क्लॉट जम जाता है। और लेडीज़ में ये ज़्यादा कॉमन इसलिए होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान जब वो प्रेग्नेंट होती है तब उनके पेट की जो नसें हैं वो थोड़ी दब जाती हैं, तो यूट्रस बड़ा होने के कारण, और उसकी वजह से कभी कभी उनको प्रेगनेंसी या पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद उनको वेरिकोसिटीज़ ये हो जाती हैं। और मैंने देखा है काफ़ी यंग फीमेल्स वेरिकोज वेन से काफ़ी लंबा टाइम सफ़र करती हैं। वो जैसे किचन में काम करना है तो पैरों में झंझनाहट, पैरों में दर्द, पैरों में स्वेलिंग, ये काफ़ी कॉमनली देखा गया है इन पेशेंट्स के अंदर। और डॉक्टर साहब, हम लोगों को रिकॉग्नाइज भी नहीं होता क्योंकि हम पंजाब वाले जो लोग हैं हम देखते रहते हैं, कोई गल नहीं, ये तो ऐसे ही है, ये तो सिंपल सा है, क्या है, डॉक्टर को दिखाते हो तो नहीं ये तो ठीक हो ही जाएगा। मतलब इंस्टेंट क्या कहना चाहेंगे कि अगर आप इस चीज़ को भी लंबा खींचते हैं, वेरिकोज वेन्स को भी, तो आगे जाकर ये भी बहुत ज़्यादा भयंकर रूप धारण कर सकती है? हाँ जी, इसके ग्रेड्स होते हैं 1 to 6। पहले ग्रेड में तो जैसे बिल्कुल ही पतली पतली नाड़ियाँ दिखती हैं, तो उसमें पेशेंट को आमतौर पर लगता है उसको कोई ज़्यादा तकलीफ भी नहीं महसूस होती और वो सिर्फ देखने में ही थोड़ी सी अनहेल्दी लगती हैं और कॉस्मेटिक प्रॉब्लम ज़्यादा होती है शुरू में। पर जैसे जैसे ग्रेड 2 ग्रेड 3 होती हैं तो वो नाड़ें फूलने लग जाती हैं और बड़ी बड़ी नाड़ियाँ दिखने लग जाती हैं। तो यंग फीमेल्स में भी या लड़कों में भी जब वो शॉर्ट्स पहनते हैं या हॉस्टल में जो लोग लाइक लेते हैं तो उनको वो देखने में ही बड़ी अनटाइडी और बड़ी डिजीज्ड लेग्स लगती हैं। और उसके अलावा देखने की प्रॉब्लम के अलावा भी उनको पैरों में हमेशा भारीपन और स्वेलिंग टाइप रहती है हमेशा, और वो लंबा टाइम खड़े नहीं रह सकते, पैरों को अपने मोड़ते रहेंगे, बार बार लातों को मोड़ते रहेंगे और उसकी वजह से ना पेशेंट मतलब मेंटली भी थोड़ा सा वो इरिटेटेड सा रहता है, अनकंफर्टेबल सा फील करता रहता है खड़े होते हुए। तो उसको लगता है कहीं बैठ जाऊँ या लाते मैं अपने सामने वाले स्टूल पे रख के उनको रखूँ, ताकि इसका एक फिजियोलॉजिकल रीज़न ये है कि वो जो ब्लड जो जब आप पैर आगे वाले स्टूल पे रखते हैं तो लातों में जो खून इकट्ठा हुआ है वो वापस आपके हार्ट की तरफ आना शुरू हो जाता है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी।
और जैसे ही ये पेशेंट रात को लेटते हैं तो लेटने के साथ इनको रिलीफ मिलता है, पर शाम तक आते आते जब वो काम कर रहे होते हैं तो शाम तक आते आते उनका ब्लड इतना इकट्ठा हो जाता है कि उनको पैरों में बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबलनेस महसूस होती है। फिर उसके बाद ग्रेड 4 में आमतौर के पेशेंट पे लोअर पार्ट पे अंदर की तरफ लात में यहाँ पे अल्सर डेवलप होना शुरू हो जाता है, और ग्रेड 5 में अल्सर बहुत डीप हो जाता है। ग्रेड 6 के अंदर अल्सर इतना डीप हो जाता है कि नीचे वाली हड्डी भी दिखने लग जाती है। तो उस कारण मतलब अल्सर जो होते हैं वेरिकोज वेन के कारण ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होते हैं। इसमें फिर पेशेंट्स थोड़ी देर के लिए कोई एंटीबायोटिक ले लिए, कोई पेन किलर ले लिए, 10-15 दिन आराम आ गया, फिर दर्द होने लग गया, फिर थोड़ी देर के लिए अल्सर कभी थोड़ा सा पट्टी बांध ली तो हल्का सा ठीक हो गया, बट इसका कंप्लीट इलाज कभी भी नहीं हो पाता। डॉक्टर सर क्या कहना चाहेंगे, जैसे आपने पहले एमबीबीएस की और उसके बाद आपने इस फील्ड को चूज किया वेरिकोज वेन काला, क्योंकि बहुत ही एक ऐसा फील्ड है जिसके लिए पंजाब में डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा नहीं है। क्या कहना चाहेंगे, हालांकि हार्ट वाले डॉक्टर हैं वो भी ये बोलते हैं कि हम मतलब एमडी मेडिसिन हैं जो उनको भी लगता है कि हम लोग वेरिकोज वेन का ट्रीट कर लेंगे, लेकिन जो स्पेशलाइजेशन आपने किया उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी सर, स्पेशलाइजेशन जो हमारे यहाँ पे सेंटर पे है, ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है फॉर वेरिकोज वेन। हम मोस्ट एडवांस्ड लेज़र मशीन के द्वारा इसका ट्रीटमेंट करते हैं। इसमें ना ही कोई टांका है, ना ही कोई चीरा है, कोई चीर फाड़ नहीं है बिल्कुल भी, सिर्फ एक सुई लगती है और सुई के थ्रू हम लेज़र का फाइबर जो वो डिजीज्ड वेन है उसके अंदर डालते हैं और उस वेन को ख़त्म कर दिया जाता है। और जो ब्लड की सर्कुलेशन है वो जो जिस वेन्स के अंदर खून इकट्ठा होता है वो वहाँ के बजाय और वो ब्लड हेल्दी वेन्स के थ्रू हमारा वापस हार्ट की तरफ आना शुरू हो जाता है। और दूसरी बात, जब जैसे ही उस वेन को हम ख़त्म करते हैं तो जहाँ पे वो स्किन के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है वो वहाँ पे वो प्रेशर रिलीफ हो जाता है और उसकी वजह से अल्सर अपने आप हील होने लग जाता है। डॉक्टर साहब हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप काइंडली दिखाएं ये मशीन। हाँ जी, ये हमारी लेटेस्ट मोस्ट एडवांस्ड लेज़र मशीन है, वेरी कॉम्पैक्ट मशीन, और इसके साथ ही हमारा लेज़र फाइबर अटैच हो जाता है और उसको हम ये सारा का सारा प्रोसीजर जो है ये अल्ट्रासाउंड गाइडेंस के अंदर होता है। और वी हैव गॉट मतलब सबसे एडवांस्ड अल्ट्रासाउंड मशीन भी है हमारे पास, तो सारा प्रोसीजर अल्ट्रासाउंड गाइडेंस के अंदर ही करते हैं। और जो आपने मेरे से सवाल पूछा कि आपको वेरिकोज वेन में इंटरेस्ट कैसे हुआ, कि पहले सिर्फ हम डॉपलर्स करते थे, लोग हमारे पास सिर्फ डॉपलर करवाने आते थे कि वेरिकोज वेन के लिए हमको डॉपलर करवाना है। तो डॉपलर करते करते फिर मुझे लगा कि क्यों ना इसका ट्रीटमेंट भी इसका किया जाए, क्योंकि एज अ रेडियोलॉजिस्ट हमको पता होता है कि कहाँ से कहाँ तक लेज़र फाइबर लेकर जाना है और कैसे उस वेन को अप्रोच करना है अल्ट्रासाउंड गाइडेंस के अंदर। तो उसके लिए फिर मैंने ये सोचा अपने मन में कि इस ऐसे लोगों का बेनिफिट होना चाहिए, तो मैंने इस फील्ड को चुना। और अब एटलीस्ट हमने मतलब लास्ट 1 साल में अप्रॉक्सीमेटली 100 पेशेंट्स की अप्रॉक्सीमेटली हमने सर्जरी की है और बहुत फैंटास्टिक रिजल्ट्स आए हैं और एवरीबडी इज़ वेरी हैप्पी। डॉक्टर साहब एज यू से कि 100 पेशेंट, क्या कहना चाहेंगे कि सर्जरी इज द लास्ट रिसोर्ट, और जो पेशेंट्स दर्द से करा रहे हैं जैसे आपने स्टेजेस बताई हैं, अगर वो अर्ली स्टेजेस में सेकंड थर्ड स्टेज में आपके पास आ जाता है तो फिर आप मेडिसिन के साथ और ट्रीटमेंट के साथ भी उनको इस निजात दिला सकते हैं? सर ऐसा है कि इस प्रॉब्लम के लिए कोई मेडिसिन नहीं है, मतलब इसमें जब जंक्शंस इनकॉम्पिटेंट हो जाते हैं तो मेडिसिन का कोई ज़्यादा रोल नहीं रहता इसमें। तो बेस्ट ट्रीटमेंट इज़ लेज़र ट्रीटमेंट, क्योंकि इसमें कोई चीर नहीं है, कोई चीरा नहीं है, कोई टांका नहीं है, कोई निशान नहीं पड़ता लात के ऊपर, सिर्फ एक सुई के पेन जितना दर्द होता है और उसके बाद पेशेंट को वो लोकल एनेस्थीसिया के अंदर ही प्रोसीजर किया जाता है और उसको जब वेन को आप ख़त्म कर देते हैं उस वाली वेन को जो प्रॉब्लम कर रही है, तो अपने आप उसकी प्रोग्रेशन रुक जाती है, तो आगे ये प्रोग्रेस ही नहीं होती रहेगी। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या ये डे के प्रोसीजर्स हैं और जो भी जैसे हमारे चैनल के माध्यम से ये हरियाणा में भी जा रहा है, राजस्थान तक जा रहा है, गंगानगर जा रहा है, हनुमानगढ़ जा रहा है, अगर वो पेशेंट सोचें कि हम लोगों ने आना है और आकर कितना टाइम उनका डिवोट होगा? सर ये जो प्रोसीजर है इसमें 30 to आधा घंटे से पौना घंटा लगता है और उसके बाद हम 2 या ढाई घंटे हमारे पास पेशेंट को एडमिट रखते हैं, उसके बाद वी डिस्चार्ज द पेशेंट और 2 दिन का इसके बाद बेड रेस्ट है। 2 दिन के बाद पेशेंट अपना जो नॉर्मल कोई जो रूटीन जो सेडेंटरी वर्क है वो अपना दुकान पे जाना, जैसे
या घर में थोड़ा बहुत जितना कोई लेडीज़ को थोड़ा बहुत काम करना होता है, हैवी वर्क तो नहीं बट जैसे थोड़ा बहुत कोई किचन का काम है वो सब कुछ कर सकती हैं। और 10 से 15 दिन के बाद पेशेंट अपना बैक टू फुल वर्क आ सकता है। मतलब डॉक्टर यू मीन टू से कि इतनी नामराद बीमारी जिसके लिए लोगों को लगता है कि इसका इलाज कोई नहीं है और उनको पहले जैसे आप अभी आपने लेजर का शुरू कर दिया, पहले लोग सर्जरी की तरफ भी जाते थे कि हम लोग इसकी सर्जरी करा लें, तो ये बिल्कुल सेफ प्रोसीजर आज आया है और ऐसा ये तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा महंगा हो जाए। नहीं सर, ये बिल्कुल भी ये और ये सबसे बड़ी बात ये है कि जो रेट यहाँ पे दिल्ली या चंडीगढ़ में लोग इसके लिए जाते थे, हमने उससे रेट 50% यहाँ पे रखे हैं। ठीक है, दूसरी बात पेशेंट को इतनी दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, उनको फॉलोअप के लिए भी फिर बार बार दिखाने के लिए उनको इतनी दूर जाना पड़ता था, तो उनको दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसका इलाज बठिंडा में यहाँ भट्टी रोड के ऊपर डॉक्टर राजा वेन क्लिनिक पे पूर्ण तरह से संभव है। और फॉलोअप के लिए भी पेशेंट को जब आना पड़ता है 15 या 20 दिन बाद, तो वो भी बहुत ईजी है। दर्शकों, हम बने हुए हैं मरीज राजा जी के साथ, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि वेरी सेफ प्रोसीजर और डे केयर सर्जरी है, आपका 30 to 45 मिनट्स इसमें जाया होते हैं। और डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि बड़े शहरों के कंपैरेटिवली ये यहाँ पर बहुत ही इन्होंने बठिंडा में कम रेट्स रखे हुए हैं। जैसा और क्या क्या फैसिलिटी इस हॉस्पिटल में आप अवेलेबल करवा रहे हैं? मैं फैसिलिटीज़ की पहले एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि जो लोग आर्मी में या पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं और उनको कभी कभी रिजेक्ट कर दिया जाता है कि उनके वेरिकोज वेन्स हैं उसकी वजह से, और उनका ट्रीटमेंट लेज़र से ही संभव है, क्योंकि अगर उनके पैरों के ऊपर कोई टांका या चीरा लग जाएगा तो फिर वो कभी भी एडमिट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनके सर्जरी का एक पहले ही निशान हो गया है। तो उन लोगों के लिए तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद ट्रीटमेंट है। एक तो उनकी बीमारी ठीक हो जाती है और दूसरा उनकी अगर कहीं एडमिशन करवानी है पुलिस में या कहीं जाना है उनको फौज में, तो वो भी वो आसानी से भर्ती हो जाती है। जैसा क्या कोई एम्पैनलमेंट स्कीम भी आपके यहाँ चल रही है और वेरिकोज वेन के लिए भी क्यों सरकार कुछ कर रही है? नहीं, हम सरकार से गुजारिश करेंगे कि वो वेरिकोज वेन के जो इस बीमारी के तरफ ध्यान दें, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है जो बहुत कॉमन है पर लोगों की नज़रों में ज़्यादा नहीं आती, क्योंकि पता ही नहीं है इसके बारे में, अवेयरनेस नहीं है। तो हमारा आपके चैनल के माध्यम से मैं पहले तो इस बीमारी के लिए अवेयरनेस, लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करना चाहूँगा कि वो इस चीज़ को समझें कि ये बीमारी सिर्फ आपकी लातों को ही इफेक्ट नहीं करती, आपकी एक इरिटेशन जो आपको एक चिड़चिड़ापन बंदे को रहता है खड़े होते, मतलब क्योंकि उसके पैरों में लगातार दर्द हो रहा है, हल्का हल्का का दर्द और झंझनाहट, उसकी वजह से बंदा मेंटली बड़ा परेशान रहता है और उसके एक मल्टीपल रिपरकशंस हैं। उसकी वजह से पेशेंट वर्क प्लेस पे भी चिड़चिड़ा रहेगा, अपने घर पे भी चिड़चिड़ा रहेगा, तो एक बीमारी के कारण 15 और चीज़ें बंदे की खराब होती हैं। जैसा आपने हमें समझ दिया वेरिकोज वेन के लिए, हम जाते जाते हमारे दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि इस हॉस्पिटल में वेरिकोज वेन के तो आप स्पेशलिस्ट हैं और क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है? सर, हमारे यहाँ होल बॉडी अल्ट्रासाउंड है, होल बॉडी कलर डॉपलर है, एक्सरे मशीन है, ऑल जो स्पेशल प्रोसीजर्स हैं, बेरियम प्रोसीजर्स और HSG, IVP, ये सब कुछ होता है। और हमारे पास लेटेस्ट मोस्ट एडवांस्ड 50 स्लाइस CT स्कैन मशीन भी है। और इसके अलावा हम यहाँ पे सारे जो कैंसर पेशेंट्स हैं उनके लिए कोई बोन का कोई टुकड़ा लेना है, अल्ट्रासाउंड गाइडेड या CT गाइडेड, या किसी के पस भरी हुई है उसमें कोई ड्रेन डालनी है या कोई FNAC है, तो वो सारी जांचें भी हम यहाँ पे करते हैं। हर तरह की इंटरवेंशन हमारे यहाँ स्टार इमेजिंग पे हो रही है। और हमारे यहाँ मोस्ट एडवांस्ड 50 स्लाइस CT स्कैन मशीन है, मोस्ट एडवांस्ड अल्ट्रासाउंड मशीन है और डिजिटल एक्सरे है। डॉक्टर मिश्र जी, आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।